बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद मंसूर। आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अभी कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान की रिहाईगाह पे पीटीआई के वक़्त की मुलाकात हुई और काफ़ी तवील मुशावरत हुई उनके साथ। उसके बाद जो क्रक्स बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया, उन्होंने खुलेआम एक बात कर दी गवर्नमेंट से कि हम बदमाशी से डरने वाले नहीं, और इज़्ज़त करोगे इज़्ज़त करेंगे, बदमाशी करोगे बदमाशी करेंगे। इसको आगे जाके मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आज सुबह सेनेट से स्टार्ट करते हैं इसको। कामरान मुर्तज़ा साहब जो सेनेट में जेयूआई के सेनेटर हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी शिकवे किए चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए कि हमारे सेनेटर्स को और मिनिस्टर्स को जो है वो फ़ोन करके धमकाया जा रहा है, और ये उनको जो है वो आईनी तरमीम में वोट देने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और एब्डक्शन की भी कोशिश की गई है। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसको देखते हैं कल रात के इजलास के हिसाब से, कि जो रायबरेली के अंदर हुआ और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान ने थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेते हुए, उसके बाद से ये मामला ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ गए। आज जब कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट के अंदर, उन्होंने इज़हार ख़्याल किया अपना, और साथ में ये भी बताया कि अगर यही हालात रहे और इसमें आईनी तरमीम आप करवाने की कोशिश करेंगे तो मुझ समेत बहुत सारे सेनेटर जो है वो इस्तीफ़ा दे जाएँगे। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। नंबर 2 के ऊपर बीएनपी मेंगल की जो खातून रुकन है, सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा, वो आबदीदा हो गई सेनेट के अंदर आके, और उन्होंने अपने ऊपर गुजरी भी जो रुदात थी वो सुनाई कि किस तरह उनको महबूस रखा गया उनके लॉज के अंदर, जो पार्लियामेंट का लॉज है उसके अंदर, और उनके बेटे की एब्डक्शन के हवाले से जो मुबैना तौर पे सर्कुलेशन कर रही है खबर, उसके बारे में और उनको नज़रबंद रखने के बारे में, उसमें वो काफ़ी जो है वो अफसरदा भी थी और गुस्से में भी थी, और साथ में जब इंसान इस कैफियत में आता है तो वो अ, रोने लग जाता है। उसके बाद एएनपी के अरबाब उमर फारूक साहब, सेनेटर हैं एएनपी के, उन्होंने भी इसी किस्म के मामलात की जो है वो निशानदेही करी कि डराया धमकाया जा रहा है, और इस तरीके से अगर ट्रीट किया जाएगा पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर्स को, तो इस तरीके से आप क्या हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसका क्रक्स ये है कि क्रक्स किस वजह से बोला जा रहा है कि ये तीनों पार्टीज है तो अपोजिशन की, लेकिन इनका पीटीआई के साथ कोई इल्हाक नहीं है। तो जब पीटीआई वाले ये बात बोलते हैं तो फिर इन अगर हम इस तनाजुर में देखें तो ये हमें दिखता है कि वाकई में वो सच बोलते होंगे मुबैना तौर पे। माजरत के साथ। अच्छा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में मौलाना फजल रहमान साहब ने खुलेआम ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि जी कुछ मामला पे हमारा समझौता हो चुका है, कुछ के ऊपर मुशावरत जारी है, और पीटीआई के वक्त के साथ जो है वो कुछ मामला तय हो गए हैं, और उसकी कंटिन्यूएशन जो है, यानी कि उसको और मजीद कुछ मामला के ऊपर एग्री करने के लिए जो है वो कल फिर दोबारा मुशावरती इजलास जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उसको होस्ट करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो अपने एंड से कामरान मुर्तज़ा साहब की सुबह की सेनेट की जो तकरीर है उसको जो है वो सेकेंड किया है, और ये बताया है कि उनके एक मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया है, और उनकी फैमिली उस टाइम पे उनके घर पे मौजूद थी। तो उस हवाले से हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि जो सुबह में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे सेनेट और पाकिस्तान के अंदर खड़े होके, उसकी कंफर्मेशन आज रात में मौलाना फजल रहमान साहब ने डायरेक्टर पे दे दी, और हुकूमत को तंबीह करी है कि कल सुबह होने से पहले पहले वो मिनिस्टर वापस अपने घर पे आ जाएं, और जो मामलात हैं वो अपनी जगह सेटल डाउन हो जाएं। इस किस्म की जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं होगा। जब टेबल टॉक पे बात हो रही है, या तो टेबल टॉक पे बात कर लें, या फिर जो आप चाह रहे हैं वो करना, तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसी इसी कॉन्टेस्ट में हमने जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी,
तो उसमें इसको मेंशन किया था। अभी इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 1 बज रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीटीआई के इस टाइम पे जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी प्रेसर से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो साथियों को मुखातिब किया और बताया कि हमारा और मौलाना का तकरीबन मौलाना वाले मसूदे के ऊपर जो है वो हो चुका है एग्री, और कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसके लिए हम कल जो है वो दोबारा बैठेंगे और वहाँ पर जो है वो उसको फाइनलाइज करने के बाद हम बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी साहब के पास अदालत कोर्ट जेल में जाएंगे और जेल में जाके जो है वो उनसे मुशावरत करके और जो फैसला होगा वो फिर हम मौलाना साहब से डिस्कस करके और अनाउंस कर देंगे। इस सारे मामले के अंदर ये चीज़ समझ में आई कि गवर्नमेंट जो है वो या तो मौलाना साहब के से बाला बाला जाके जो है वो ये आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश करेगी, या फिर जो है वो डरा धमका के जो है वो मौलाना साहब के ही लोगों को और पीटीआई के लोगों को इन्वॉल्व करके और ये आईनी तरमीम जो है वो करवाने में कामयाबी की तरफ कोशिश करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे गवर्नमेंट की जो टोटल सीटें हैं वो कौमी असम्बली में 211 हैं। उनको अमिटमेंट के लिए 224 का मैजिक नंबर पूरा करना है। उसके लिए जो है वो एक मसूदा जो है वो हुकूमती ज़राए के थ्रू कुछ रिपोर्टर्स के साथ जो है वो शेयर किया गया, तो उसके चंद नुकात वो भी आपके गोशगवार करता हूँ मैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम पे कोशिश ये हो रही है कि जो आईनी मसूदा पार्लियामेंट में या सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश किया जाए, उसको शेख वाइज मंजूर कराने के बजाय पूरे मंसूबे पे यस और नो की वोटिंग का इनका इरादा है। उसके अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट अंदर क्या है वो डिस्कस नहीं करना, बस ये मसूदा आया है, इसमें ये मोटी मोटी बातें हैं और हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर वारदात डालने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट। और उसके लिए जो है वो इन्होंने अभी तक मसूदे को ओपन नहीं किया, अभी तक मसूदा है ही नहीं। बेसिकली ये समझें कि आप गवर्नमेंट के पास भी मसूदा नहीं है, मसूदा जब ही आएगा जब ये सेशंस कॉल हो जाएंगे। अच्छा, इसी तनाजुर में कल जुमे वाले दिन 11 बजे जो है वो कमेटी का इजलास बुला लिया है और साथ में जो है वो 2 बजे जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है दोबारा, और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे जो है वो कॉल कर लिया है। 4 बजे या 6 बजे के करीब उसको कॉल कर लिया गया है। अच्छा, जो हुकूमती ज़राए के थ्रू हमें मालूमात मिली है कि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या अब गेम डालने जा रही है गवर्नमेंट, उसमें आइन में तरमीम करके जो सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का इख्तियार था, उसको साइलेंटली जो है वो लेके सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम के अंडर करके और उसको जो है वो मशरूत कर दिया जाएगा कि अब उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा किसी भी फोरम पे। मतलब अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगानी है तो उसके लिए पहले फॉर्मूला ये होता था कि काबीना की कमेटी में जाता था, काबीना की कमेटी उसको जो है वो अप्रूव करके और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन जाती थी, सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा जायजा लेके हालात और शवाहिद को देखते हुए फिर कोई ऑर्डर जारी करती थी। लेकिन अब इसको वो क्या करना चाह रहे हैं कि इसको जो है वो वहां से निकाल के सुप्रीम कोर्ट की हदूद में से निकाल के और उसको लेके आना चाह रहे हैं अंडर वजीर आजम के, कि वजीर आजम काबीना की कमेटी के अंदर फैसला हो और वो वजीर आजम के पास जाए, वजीर आजम उसका नोटिस निकाले और वो नोटिस ऐवान सदर जाए और सदर जो है वो उसको गैजेट की अपने सिग्नेचर के थ्रू गैजेट का हिस्सा बना के और उसको जो है वो पब्लिश करवा दें। और साथ में उसका उस शिप को बचाने के लिए कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना हो या वो कहीं चैलेंज ना हो, उसको जो है वो वजीर आजम के इख्तियार में देने के बाद उसको किसी भी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना हाई कोर्ट के अंदर, कहीं पर भी किसी भी फोरम पे वो चैलेंजेबल नहीं होगा। नंबर 1 बात तो ये आ गई। नंबर 2 बात के अंदर इलेक्शन कमीशन के थ्रू गेम डालने की पूरी कोशिश है। जितने भी रिजर्व सीट्स की खवातीन की रिजर्व सीट और मखसूस नशिस्तें मौजूद थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले की रोशनी में जो है वो खत्म कर दी गई थी, उनको इलेक्शन कमीशन के
थ्रू दोबारा से रिवाइव करवा के उनसे हलफ करवा के और ये वारदात डालने की ये भी कल कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि तमाम वो लोग जो कि मखसूस नशिस्तों पे पहले मौजूद थे गवर्नमेंट के, उनको कल के दिन के लिए बाउंड कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया कि वो इस्लामाबाद के अंदर ही रहेंगे और अपने लॉजेस के अंदर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ जाके इलेक्शन कमीशन अगर ये काम करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर भी पकड़ाई उसकी हो सकती है। तो इस चीज को बचाने के लिए उसके अंदर जो 184(3) और सोमोटो का जो एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से उस आईनी तरमीम के अंदर खींच लिया जाएगा वापस, ताकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरीके से पकड़ ना सके बाद में कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करी है या कोई भी मामला है। मतलब वारदात ऐसे डाली जा रही है कि पहले आईनी तरमीम को पास कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का कल इजलास भी है मौजूद, और उसमें इलेक्शन कमीशन के जराये से खबर ये पता चल रही है कि इनको जो है वहां से वो ही मखसूस नशिस्तें स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे हुए खत की रोशनी में कि जी हमने कानून पास कर दिया तो आप हमें ये वापस करें हमारी सीटें, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नन एंड वॉइड करते हुए आप हमें ये वापस कर दें नशिस्तें। इधर वो नशिस्तें वापस होंगी, उधर कौमी असम्बली में उनका वोट, उनको जो है वो ओथ होगा, हलफ उठाएंगे वो अपना, फौरन ये आईनी तरमीम जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बाद इधर शिफ्ट कर दी जाएगी कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली से इसको पास करा के और इसको फौरी तौर पे हमारे सदर भेजा जाएगा ताकि ये गैजेट का हिस्सा बन जाए, कि मतलब बीच में मार्जिन ही ना मिले किसी भी तरीके से किसी भी फोरम को चैलेंज पे लेके जाने के लिए। इसके अलावा इसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस टाइम पे कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से ये आईनी तरमीम पास हो जाए और पीटीआई को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे ना काजी फाइज ईसा मिल पाएगा हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे इस किस्म के इलेक्शंस को जो है वो सपोर्ट कर सकेगा, और ना ही हम दोबारा इक़्तिदार में आ पाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद रहती है इन फील्ड। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश ये है कि फौजी अदालतें बने और उसमें ट्रायल शिफ्ट हो, जो कि 9 मई के अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मौजूद हैं वहां पर आर्मी एरिया में, उन्हीं को एग्जीक्यूट किया जाए उसी उसमें, और फिर बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जो है वो मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए, फौजी अदालतों के सपोर्ट कर दिया जाए, ताकि ये जो है वो चैप्टर तमाम हो जाए। या तो वो तायात जेल में रहें और उसमें भी सीख ये डाल रहे हैं कि उनका किया हुआ फैसला कहीं और चैलेंज नहीं होगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। क्रक्स इस बात पे आ गया है कि अभी फिलहाल तक गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे नहीं है। अगर नंबर पूरे होते तो आज सेनेट में गवर्नमेंट जो है वो भाग कैसे गई कि अगर नंबर पूरे होते तो आज इन्होंने सेनेट से उसको अप्रूव कराना था, लेकिन नंबर पूरे नहीं थे जिसकी वजह से ये मामला हुआ। कौमी असम्बली में आज अपोजिशन के लीडर उमर अयूब साहब जो है वो उन्होंने तकरीर करी और उन्होंने जो है वो स्पीकर साहब को बोला कि जी कल जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू जैन कुरैशी साहब की अहलिया को अगवा किया गया और फिर स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया गया और 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो वापस अपने घर पहुंच गई, उनको उसके ऊपर उनका शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया कि हम आपको इस हाउस के रेफरेंस से आपको अपना सरबराह मानते हैं, इसीलिए आपको हमने मुतला किया और आपने बर वक्त उसका रिस्पॉन्ड किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बाकी जो मालूमात है उसके लिए जो है वो हम इंशाल्लाह आपको कल अपडेट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और दुआ भी करें कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर सिमत में गामजन हो, भले किसी भी की क़यादत में हो, लेकिन बेहतर सिमत में गामजन हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।